जयंत सिंह हत्याकांड के बाद आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के द्वारा बीएसएल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए उसी को लेकर इसी अवैध कार्यालय को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया गया। जयंत सिंह के जिस तरह से निधन हुई उसके बाद लोगों की ओर से मांग की गई थी कि आरोपी विनोद कुमार के कार्यालय को ध्वस्त किया जाए। उसी समय से अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। संपदा न्यायालय के आदेश के बाद कार्यालय और स्विमिंग पूल को मंगलवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि शुरू में लोगों का विरोध हुआ था, हालांकि पुलिस ने समझाकर विरोध को खत्म कर ऑफिस को ध्वस्त कर दिया। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा है कि ये ऑफिस विनोद कुमार का है जो आपराधिक तत्व का व्यक्ति है। इनके ऊपर 20 आपराधिक मामले हैं। आज जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स के ऑर्डर थे उनके अनुसार 2 तारीख को शायद ऑर्डर दिया गया था, 7 दिन का समय दिया गया था उनको विदिन 7 डेज खाली कर दें। और ये जो नहीं खाली की गई है उसमें उनका जो भी लोग इस तरह के नोटिस कई तारीख का समय दिया गया था? 2 तारीख को ऑर्डर दिया गया था विदिन 7 डेज। तो आज एविक्शन कर रहे हैं आप लोग? जी। कहाँ तोड़ने के लिए, किसका तोड़ने के लिए आए थे? यह कोई विनोद कुमार है जो सेक्टर 6 में है और ये सेक्टर 6 में हम लोग हैं अभी, तो सेक्टर 6 का ये काफ़ी मशक्कत करना पड़ा आपको? मशक्कत तो ठीक है, सब पार्ट ऑफ जॉब और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा बड़ा रोल है मदद करने में। विरोध का भी सामना करना पड़ा आप लोगों को, विरोध का भी सामना करना पड़ा। विरोध का सामना तो यहाँ उन लोगों को भी सोचना चाहिए, बोकारो निवासी को भी सोचना चाहिए। बोकारो को बेहतर बनाएंगे तो और बेहतर ही रहेगा, जितना बेहतर बनाएं। जो लोग भी ऐसे में यह देना चाहूँगा कि जो लोग भी अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं तो कृपया खाली कर दें। अभी बोकारो की तरफ से ड्राइव में सभी लोगों को इस तरह के जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग रेवेन्यू का पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको भी नोटिस दी जा रही है, फिर बिजली कट रही है जो आप लोगों ने शहर में भी किया। सर, जहाँ तोड़ने के लिए आए काफ़ी राजनीति हुआ इस पर, मैं इस विषय पर नहीं बताऊँगा। सर क्या कहेंगे? ये विनोद कुमार जो एक आपराधिक तत्व हैं, हाँ, इन पे ऊपर 20 आपराधिक मुकदमे हैं गंभीर, और इनका ये सेक्टर 6 अंतर्गत एक यहाँ पे इलीगल पोजीशन में इनके द्वारा एक बनाया हुआ स्थान था जो एक तरीके से एक पनाहगार के रूप में जो उनके मतलब कि संरक्षण में जो रहते थे लड़के उनके लिए एक पनाहगार था यहाँ पे। तो उस जगह को बीएसएल के द्वारा आज एक एविक्शन ऑर्डर निकला था। उस एविक्शन ऑर्डर के को एक्सिक्यूट करने में जो हम लोग हैं यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ चल रहा है। क्या मैसेज जाएगा? हाँ, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज यही जाएगा कि किसी भी आपराधिक तत्व का मनोबल को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार का गलत मंशा रखते हैं तो उनको बिल्कुल उन पर ठोस कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब आखिरकार टॉर्चर सेंटर को आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया? हाँ, वो एक जो यहाँ पे एक पनाहगाह था जो बना के रखे थे क्रिमिनल्स का अड्डा, उसको तोड़ा जा रहा है आज। नगर सेवा विभाग में शिकायत आ रही थी इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के। उसी के तहत बोकारो स्टील ने केस फाइल करके स्टेट कोर्ट में एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश दिया स्टेट कोर्ट। ये बोकारो स्टील की ज़मीन है, पता है। बोकारो स्टील की ज़मीन पर अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो हम लोग एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं। ये नॉर्मल केस है, जैसे हम लोग ये चीज़ें रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं। उसी के तहत इसको हटाने का प्रक्रिया। किसका फरमाइश था? कौन यहाँ पे अवैध कब्जा करके रखा है? विनोद कुमार के नाम से स्टेट कोर्ट में केस हुआ है और उसी का एविक्शन ऑर्डर जो पास हुआ। क्या क्या तोड़ा? इसके लिए कई राजनीति हुए, धरने प्रदर्शन हुए, क्या कहेंगे आखिरकार बीएसएल ने इसको तोड़ा? राजनीति से हम लोग को कोई बीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएसएल अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है और शिकायत मिलने पर या नहीं भी मिलता है तो भी हम लोग हमारे बीएसएल की ज़मीन को अगर कोई इंक्रोच करता है तो हम लोग ऐसे भी रजिस्टर करते हैं कंप्लेन, और कंप्लेन करके ऑर्डर पास करा के और कार्रवाई करते हैं। तो ये जैसे हजारों सैकड़ों काम कर रहे हैं वैसे ये भी एक केस है हमारे लिए। नहीं, ये थोड़ा सा स्पेशल था चूंकि इसको लेकर लोग काफ़ी स्पेशल कुछ नहीं है, आप स्पेशल हम लोग बना रहे हैं।
स्पेशल कुछ नहीं है। तो इतना समय क्यों लगा फिर? प्रक्रिया तो पूरा करेंगे ना हम लोग को। जो प्रक्रिया है, लेट डाउन प्रोसीजर है, पीपी एक्ट 1971 में जो लेट डाउन प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम लोगों ने फॉलो किया है, प्रॉपर नोटिस दिया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है, सुनने के बाद, समझने के बाद पेपर मांगा गया, नहीं मिला है, तब अपना कार्रवाई हो। ऐसे और भी कार्रवाई हमारी रेगुलर कार्रवाई होती है। सर, इस केस में इस तरीके का इतना समय क्यों लगाया गया? बहुत जगह इंक्रोचमेंट है। समय लगाया गया, इससे पहले से केस नहीं था, इसलिए फ्रेश केस फाइल किया गया है। तो फ्रेश केस फाइल करेंगे तो आपको एक मिनिमम टाइम में नोटिस देने का नोटिस दे करके किया गया।